भाकपा माओवादी की सेंट्रल कमेटी के बाद अब बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने भी सरकार से शांति वार्ता की अपील की है। संगठन ने कहा है कि अगर सरकार पहल करती है तो झारखंड बिहार में युद्ध विराम की घोषणा कर वार्ता शुरू की जा सकती है। संगठन ने हाल ही में बोकारो के लुगु पहाड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने का बड़ा नुकसान बताया है। कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 21 अप्रैल को बोकारो जिला के लुगु पहाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में संगठन के 8 साथी मारे गए। 2 साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया था, जिनमें सुनीता मुर्मू को आत्मसमर्पण करने वाला दिखाया गया, जबकि दयानंद राणा की या तो हत्या कर दी गई या फिर वही कहीं इलाजरत है। दरअसल केंद्र सरकार ने बरसात से पहले झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। लगातार नक्सल विरोध अभियान चला रहे हैं। नक्सलियों की कमर तोड़ी जा रही है। बड़े नक्सली सूबे से भाग निकले हैं। सरकार ने लाल आतंक को साफ कहा है कि वह हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे, सरकार की सरेंडर पॉलिसी का फायदा ले। छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों ने की थी शांति वार्ता की पेशकश, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि नक्सलियों से शांति वार्ता के प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी। नक्सली पहले सरेंडर करे और मुख्य धारा में लौटे, उसके बाद ही शांति की बात होगी। तो सरकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से लाल अब डर गया है, अब शांति वार्ता की बात कर रहा है। नक्सलियों ने सरकार से शांति वार्ता की खुली पेशकश की है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने जारी की है प्रेस विज्ञप्ति, और इस प्रेस विज्ञप्ति के अंतर्गत सरकार पहले करती है तो युद्ध विराम की घोषणा शुरू की जा सकती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लाल आतंक के खात्मे को लेकर के केंद्र सरकार मजबूत कदम उठा रही है। अंजनी, जगह जगह पर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है और एक एक करके लाल आतंक का खौफ खत्म होता जा रहा है। और उसी बीच अब खुद लाल आतंक खौफ में आता दिख रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि शांति वार्ता की जाए। क्या कहेंगे? देखिए, नक्सली गतिविधियों पे हम लोगों ने पहले भी बात की है। केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय जो है उन तमाम राज्यों को एक दिशा निर्देश पहले ही दिया है कि मार्च 2026 तक पूरे भारत से जो है नक्सलियों का सफाया करना है। और यही वजह है कि झारखंड में भी नक्सलियों को लेकर के झारखंड पुलिस जो है लगातार सर्च अभियान चला रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे झारखंड के से सटा हुआ जो कई स्टेट हैं, जिसमें पश्चिमी बंगाल बोले, छत्तीसगढ़ बोले, ये वैसे इलाके हैं जो एक नक्सलियों के लिए बड़ा कॉरिडोर है। और लगातार जो सर्च अभियान चल रहा है उसमें आप देखेंगे राज्यों के साथ जो है केंद्र सरकार के साथ एक बड़ा मतलब संयुक्त अभियान चल रहा है। और अब जब लगातार जब मुठभेड़ हो रहे हैं और नक्सलियों को मारा जा रहा है तो उनमें एक भय पैदा हुआ है। और यही वजह है कि झारखंड बिहार में नक्सली गतिविधियों में शामिल लोग अब जो है गुहार लगा रहे हैं कि अब मुझे मत मारो, हम लोग शांति वार्ता के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी पहल है। जिस तरह से झारखंड सरकार ने एक मुहिम चलाया है, नो योर एनिमी नो योर फ्रेंड, मतलब आप ऐसे लोगों का पूरा जो बायोडाटा है वो तैयार करें और अब जो है इन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अब जो है एक हम कह सकते हैं कि नक्सली जो है वो प्रशासन के सामने कहीं ना कहीं बो डाउन हो रहे हैं। और अब ये 2026 क्या, ये 2025 में ही तमाम गतिविधियां जो है वो समाप्त होंगी। तो पुलिस, झारखंड पुलिस और केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं वो तमाम लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि नक्सली गतिविधियों की वजह से कई जो सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होती है, गांव में भय होता है। लेकिन जिस तरह से अभियान चल रहे हैं अब नक्सली धीरे धीरे सरेंडर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और
और ऐसे में अंजनी सवाल ये भी उठ रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी शांति वार्ता को लेकर के नक्सलियों ने गुहार लगाई थी सरकार से। हालांकि सरकार ने तो सीधे मना कर दिया कि नहीं, शांति वार्ता होगी नहीं। क्या झारखंड सरकार इस बात को मानेगी? देखिए, जो सर्च अभियान है वो तो अभी बंद नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का काम है, वो पूरी तरह से सर्च अभियान में लगातार वो काम कर रही है। तो अब जब बातें आगे आएंगी तो सरेंडर पॉलिसी के तहत नक्सली जो है वो सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कई बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और झारखंड की बात करेंगे तो गोमिया में भी लगभग 7 से 8 नक्सलियों को मारा गया था, और उसमें एक जो महिला नक्सली थी सुनीता, उन्होंने सरेंडर किया था। तो देखिए, अभियान तो रुकेगा नहीं, लेकिन आप सरेंडर करेंगे तो पुलिस उसमें आगे बढ़ सकती है। तो ये हम कह सकते हैं जिस तरह से राज्यों के मिली भगत से, समन्वय से जो अभियान चल रहे हैं, उसके एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है कि इसी साल हमें लगता है कि नक्सली गतिविधियां कम हो जाएंगी। आप इन बातों से मतलब पता चलता है कि इन लोगों ने अब रिक्वेस्ट किया है कि अभियान को रोके, कोई नया पुलिस कैंप नहीं बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अपनी मशक्कत, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ रही है, और उसमें कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाके में जो नक्सली कॉरिडोर है, उसमें ये तमाम चीजें, अब लगता है जो लाल आतंक का जो साया है वो जल्द समाप्त हो जाएगा। ठीक है अंजनी, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाल आतंक के खात्मे को लेकर के लगातार सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही है, और इसी बीच में खबरें लगातार ये भी सामने आती रही कि सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ है। कई सुरक्षा बल हमारे इस ऑपरेशन में शहीद भी हो जाते हैं, कई आईडी बमों के चपेट में आते हैं। तो फिलहाल शांति वार्ता पर क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब मुख्य धारा से जोड़ने की ज्यादा जरूरत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।